दोस्तों, मैं अक्सर कहता रहता हूँ ना, सिनेमा की ख़ासियत यही होती है कि जब आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ना, तब आपको कुछ अच्छा देखने को मिल जाता है। ऐसे ही मैं अपने बच्चों के साथ उनकी चॉइस के हिसाब से देखने चला गया ये इंग्लिश फ़िल्म द शीप डिटेक्टिव्स। और मुझे लगता है कि मैंने हॉलीवुड की पिछली जो 10-15 फ़िल्में देखी हैं, कुछ तो इतनी ख़राब थी कि अगर आप मैं ज़्यादा फ़िल्मों के तो नाम भी याद नहीं रख पाता हूँ अब। बट द शीप डिटेक्टिव्स इज़ probably one of the most value for money movies I've seen in the last 6-8 months. मैंने इसको देखा एक ऐसे थिएटर में हैदराबाद में, 200 रुपये की टिकट थी वंस अगेन। तो वो बाकी के शहर और बाकी के आईनॉक्स थिएटर्स थोड़ा सीख लें जो 450 रुपये में, 500 रुपये में कूढ़ा फिल्मों की टिकट के दाम रखते हैं। बट एनीवेज वो बात की बातें हैं। शीप डिटेक्टिव्स कहानी है एक शेपर्ड गडियारे गडरिए जॉर्ज हार्डी जो रोल किया है ह्यू जैकमैन ने, छोटा सा रोल है। और उनके पास कुछ भेड़ हैं जिनको उन्होंने नाम भी दिए हुए हैं। एक लिली है जो बहुत ही समझदार भेड़ है। इसके अलावा और भी इंटरेस्टिंग भेड़ और रैम्स हैं। सेबास्टियन, दो ट्विन रैम्स हैं, रेगी एंड रॉनी। और भी भेड़ हैं, मॉपल वगैरह वगैरह, और हर एक भेड़ का अपना अपना एक कैरेक्टर है। और ऑब्वियसली फिल्म में फ़िक्शन है तो ये भेड़ आपस में बात करती हैं। और जॉर्ज उनको रोज़ कुछ मर्डर मिस्ट्री नॉवेल्स पढ़ के सुनाता है। और वो सोचता है कि ये भेड़ क्या ही समझती हैं चीज़ों को, लेकिन हमें पता चलता है बाद में कि भेड़ समझ रही हैं और वो उन मर्डर मिस्ट्रीज़ का आपस में डिस्कस कर रही हैं कि मर्डरर कौन है, वो सारी चीज़ें। तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉमेडी सीन्स हैं, बहुत ही अच्छा कैरेक्टराइजेशन है, और साथ ही साथ एक मर्डर मिस्ट्री भी शुरू हो जाती है। जॉर्ज एक दिन सवेरे सवेरे मरा हुआ पाया जाता है अपनी खेत में ही। और पहले लगता है कि हार्ट अटैक है, बाद में पता चलता है कि मर्डर है। और फिर उस छोटे से शहर का एक बेवकूफ़ पुलिस वाला है टिम, जिसको जैसे घुमा दो वो वैसे ही चल पड़ता है। तो ये भेड़ कैसे उसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। और लिली जो इन भेड़ों में सबसे ज़्यादा समझदार है, जो जॉर्ज जब वो मर्डर मिस्ट्री की कहानियाँ सुनाता है तो वो क्रैक कर देती है पहले से ही कि मर्डरर कौन है। तो वो धीरे धीरे क्लूज़, सुराग कैसे उस पुलिस वाले तक पहुंचाती रहती है, और बाकी भेड़ भी उसकी कैसे मदद करती हैं। यही लगभग इस पूरी फिल्म की कहानी है। और एक फ़ील गुड टाइप फिल्म है जो एंड में एक अच्छे नोट पे ख़त्म होती है, क्योंकि जॉर्ज जो अपने भेड़ों से इतना प्यार करता है, तो अब इन भेड़ों का अगला मालिक कौन होगा, उस फार्म हाउस का क्या होगा। तो एक नया मालिक मिलता है, वो कौन है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा। बट ऑल इन ऑल अगर आपको स्लाइस ऑफ लाइफ, अच्छी फीलिंग देने वाली, अच्छे कैरेक्टराइजेशन, अच्छे कॉमेडी सीन्स और थोड़ा बहुत सस्पेंस वगैरह पसंद है, वो सब कुछ है इस फिल्म में। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही, और मैं तो इस फिल्म को दूसरे हफ्ते में देखने गया, और दूसरे हफ्ते में भी, हालांकि वीकेंड है, सैटरडे की रात है, तो काफ़ी थिएटर भरा हुआ था। लेकिन दूसरा हफ्ता किसी ऐसी इंग्लिश फिल्म की जिसकी वो अवेंजर लेवल की पब्लिसिटी भी नहीं हुई है, तो ये दिख रहा है कि दर्शकों में भी ये फ़िल्म अपनी पकड़ बना रही है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है और आप अच्छी इंग्लिश फिल्में देखने का शौक़ रखते हैं तो आप जाके देख सकते हैं।